बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रस्तुत है पुनः एक बार फिर हमारी साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रम रेडियो रिश्ते का श्री राम कथा साप्ताहिक धारावाहिक कथा के अंतर्गत चले हम रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय श्री शिवम सिद्धांत लाल बेटे, आपको स्वागत है। सेन शर्मा जी, आपको स्वागत है। और हमारे मीडिया रिलेशंस मैनेजर माधवी पिल्ले जी, आपको भी स्वागत है। साथ में हमारे ऑकलैंड एडमिन के श्रीमती प्रकाशवती सिंह जी, आपको भी अभिवादन कर लेता हूं। और साथ में श्री राम जी, आपको भी राम राम। सभी हमारे होनहार आरजेस, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हम चलते हैं आज की हमारी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को वंदना कर लेता हूं। साथ में हमारे स्वर्गीय पिता श्री को मैं चरण वंदना करूं और हमारे गुरुदेव जी, उनको चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। जितने साधु संत हमारे जिस भी देश में, आप सबका आशीर्वाद जो हम पर मिल रही है, हम सब आपको बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। ऑनलाइन व्यूअर्स, आप सबको भी साथ में जोड़ लेते हैं हम लोग। और मैं हाकोट्स मानकाऊ टाइटेनियम के श्री विनोद राणेका जी, आपको भी सानिध्य में ले लेता हूं। साथ साथ में हमारे मिथिलेश प्रसाद जी, जो मेरे चैनल को भी बड़ी बारीकी से देखभाल कर रहे हैं, उनको भी साथ में ले लेता हूं। और साथ में हमारे सतीश कुमार जी, हमारे भक्ति संस्कृति और संस्कार सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष, और साथ में जितने हमारे मॉडरेटर्स हैं, सबको भी अभिवादन, सबको भूरी भूरी प्रणाम। जो भी हमारे इस कथा को शेयर करते हैं, आप सबको मैं सानिध्य में लेता हूं। पिछले त्रिदिवसीय राम कथा में आप सब ने बहुत ही सहयोग दिया, आप सब सपोर्ट किए इस प्रोग्राम को। इसके लिए सभी जितने हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए चले हम सब, बेटा नमन आज हमारे साथ में है, और बेटा नमन के साथ में होकर के हम लोग आज की कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान के जय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। यः कुन्देन्दुतुषारहारधवलं यः शुभ्रवस्त्रावृता यः वीणावरदण्डमण्डितकरा यः श्वेतपद्मासना यः ब्रह्मच्युतिशङ्कर प्रवृत्तिर् देव सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेधसजाद्यपः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्तीना चराचरम
तद्फलमदर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो कौशलेंद्र भगवान की जय। आइए भाव से हम चले सभी कोई। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं नरयोग्यमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामचंद्रो दयालु नन्यं जाने नव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरणा जिनकी न हो जग काज कलि सुमंद्र कलि समुद्र बहुत लख्यो प्रगट हो सत जहान। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम। आइए श्री भगवान के श्री चरणों को पुनः एक बार वंदना करते हुए रेडियो रिश्ते का ये साप्ताहिक श्री रामचरितमानस की पावन कथा को जहां पिछले सप्ताह हम लोगों ने विराम किए वहीं से आगे जा रहे हैं। हम सब श्री परमात्मा जी की इस पावन कथा को चले श्रवण करते हुए हम लोगों ने उस जगह पर छोड़ा कि जब श्री भगवती मैया सीता लक्ष्मण के खींचे हुए उन्होंने
लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। और अंजना जी हमारे स्टूडियो में दिया जला देंगे। और लक्ष्मण रेखा पार करके पीछे, अब देख पीछे, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। और लक्ष्मण रेखा जैसे पार किया, रावण अपने निजी रूप में आ गया। और निजी रूप में आकर के और आप देखें कि भगवती सीता को उन्हें क्रोधवंत तब रावण लीन से रत बिठाए, चला गगन पतया तुर भय रत की न जाए। ह जगदम्बिक वीर रघु राया, कई अपराध विसारे उदाया। श्री भगवान रामचंद्र जी को उसने याद किया और लक्ष्मण को कहा कि हा लक्ष्मण, तुम्हारा कोई भी दोष नहीं, सुफल पायो की न हो रोषा, के कई मन जो कछु रया हूं, सो विधि आज मोहि दुख दया। पंचवटी के जितने खग मृग जाति सभी दुखी हुआ। और रावण अपने पुष्पक विमान में भगवती मैया सीता को बिठा करके और जब आकाश मार्ग से जाने लगा है, तब मैया सीता ने पुकार करी। और उस समय आसपास में जटायु, गिद्धराज, उन्होंने मां की पुकार को सुनी। और श्री पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई का वर्णन करते हैं। आइए बड़े भाव से हम सब भी इसको सुनेंगे आज। मैं कोशिश करूं इसको 3 ताल में बेटा आज। गिरिराज सुनी आरती गानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधमन साचर लीन जाई, जिमी मलेच्छ वस, जिमी मलेच्छ वस कपिला गाए। आहा प्रथम तनु मम मरणाई, आहा प्रथम तनु मम मरणाई, कदपि जायते क्यों परताई। सीते पुत्री करसि जानी त्रासा, करहु आतुधान करनाई।
गिद्ध जटायु मां सीता का आरत पुकार को सुन करके, दुखी वाणी सुन करके जानकी जी को जब पहचान लिया है तो कहा, सीते पुत्री डर मत, राजाओं से राजा का युद्ध होता है। रावण लंका का राजा है और मैं पक्षियों का राजा हूं। और क्रोधवश आकर के आक्रमण करता है रावण के ऊपर। बाबा जी का सुंदर वर्णन आया, जब रावण जटायु को आकाश मार्ग से उड़ता देखा हुआ आता है तो सोचा कि मैनाक पर्वत शायद समुद्र से निकल करके मुझ पर आक्रमण करने के लिए आए। आपको विदित हो, पहले समय में सभी पर्वतों के पास पंख हुआ करते थे और जहां तहां जाकर के वो गांव पे बैठ जाते थे, बड़ी नुकसान कर देते थे। इंद्र ने वज्र से प्रहार करके सबके पंख काट डाले, लेकिन मैनाक नाम का पर्वत जो था वो जाकर के समुद्र में छिप जाता है। ये बात रावण जानता था। उसको लगा कि मैनाक स्वयं आकर के मुझ पर आक्रमण करता है, लेकिन बाबा जी का वर्णन, जाना जरठ जटायु जाना जरठ जटायु ममा करती रत सुनत गृहित क्रोधातुर धावा, सुनत गृहित क्रोधातुर धावा, कहाँ सुन रावण मोर सिखावा, तजी जानकी कुशल ग्रह जाऊं, तजी जानकी कुशल ग्रह जाऊं, नहीं ते असमये बहु बाहु। बोल श्री राम चंद्र भगवान की जय। उड़ते लड़ते आक्रमण पे आक्रमण बहुत तरीके से ये जटायु ने रावण पर, अब तो जटायु भी बूढ़े हो चुके हैं इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि मेरे पास तो उतना बल ही नहीं, अहा प्रथम तनु मम बल नाई, जैसे पहले मैं बलवान हुआ करता था वैसा बल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे प्रयास कि मैं तुमको मां सीता को नहीं ले जाए, अपने पुत्री को नहीं। अब यहां संबोधित इस बात का किया गया है कि जटायु पुत्री सीता बोला है तो स्वाभाविक है कि ये पहले का पहचान है। पहले कहीं ना कहीं जटायु राजा दशरथ से कोई संबंध हुआ, इसलिए पुत्री नाम से संबोधित किया और ये सत्य हुआ। एक समय की बात है कि जब महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट शब्द वेदी बाण की विद्या की साधना करने के लिए इसी जगह आए पंचवटी में, और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने
साधना लगा ली, साधन में चल गए। साधना करते और एकाएक खरदूषण के सैनिक ने महाराज दशरथ को देखा और स्वाभाविक है कि राक्षसों का आहार होता है मनुष्य। और राजा दशरथ महाराज जी को देख करके ये जितने राक्षस लोग हैं, निशाचर थे, वे सब राजा पर आक्रमण करने के लिए आए, उनको मारने के लिए आए। और तभी आकाश मार्ग में उड़ता हुआ जटायु ने जब इसको देखा तो आ गया और सीधे नीचे उतर करके और खरदूषण के इन सैनिकों राक्षसों को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू किया। लेकिन बेचारा अकेले और वो बहुत सारे थे और उन्होंने भी इन पर बहुत सारी वार करी, पंख में बहुत चोट पहुंचाई और इस तरह से लड़ते लड़ते और कभी ऐसे लग रहा था कि जटायु जीतने वाला है और कभी ऐसे लग रहा है कि राक्षस लोग जीत रहे हैं। तभी एकाएक महाराज दशरथ के ध्यान टूट गए और जब ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा एक पक्षी बड़ा अद्भुत लड़ाई कर रहा है, युद्ध कर रहा है। और राजा दशरथ ने अपने तुनीर से बाण निकाले, अपने तर्कस से बाण निकाल करके और बाणों का प्रहार एक एक राक्षसों पर करी और थोड़ी ही देर में सारे राक्षस जो थे ना वे सब मृत्यु के घाट उतर गए। और तब नजदीक जाकर के पूछा, हे पक्षीराज, अपना परिचय दो और ये राक्षस लोग आप पर क्यों आक्रमण कर रहे थे। तभी गिद्धराज जटायु ने कहा कि महाराज, ये तो आप पर आक्रमण करते थे, आप ध्यान में थे और आपके बचाव के लिए मैंने इनसे युद्ध करी। और तब महाराज बहुत प्रसन्नता हो गए, बहुत प्रसन्नचित हो गए और मित्रता का हाथ बढ़ाया कि आज से हमारी और आपकी घनिष्ठ मित्रता हो जाएगी और ये कभी टूटेगी नहीं। और इसी तरह से जटायु और महाराज दशरथ की मित्रता हुई और इस नाते से आज महाराज दशरथ के भाई के नाते जटायु मां सीता को पुत्री करके संबोधित किया है और अपने पुत्री के बचाव के लिए, क्योंकि भाई का पुत्री अपना ही पुत्री होता, इसलिए चोचन मारी विदार से देही और दंड एक भई मूर्छाते ही बलवान राक्षस रावण को उन्होंने मूर्छित कर दिया। एक घड़ी के लिए रावण मूर्छा हो गया। और बाबा जी श्री पूज्यपाद श्री गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि जय रावण निज बस किए, जय रावण निज बस किए, मुनिगण सिद्धि सुरेश, तेहि रावण समरति, वीर वीर खगेश सियावर रामचंद्र स्वस्थ भयो तो पुनि भूत धावा। रावण जैसे स्वस्थ लाभ कर लिया फिर उठ गया। स्वस्थ भयो सो पुनि भूत धावा, मारे गीत न सन मुख आवा। तीन से बहु जब युद्ध खगेशा, चकित भयो तब निर्धनी विदेशा। तब संक्रोध
निश्चर सुखी याना तब सकोद निश्चर किसियाना काल से परम कृपाल कृपाणा कांटे से पंख परा खग धरनी कांटे से पंख परा खग धरनी सुमरि राम करी अधोबोध करनी। उस समय गिद्धराज जटायु मन में परम सुख माना। राम 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 का पुकार लगा करके भगवान राम को सुमरते हैं, अपने धीरे धीरे प्राण को छोड़ने लगता है, लेकिन अभी मना तो नहीं, उनमें जान है, क्योंकि वो नयन जो है ना वो श्री भगवान राम के दर्शन के लालायित है, ऐसे नहीं चले जाने हैं जटायु। और राम राम सुमरण करते हुए कटे पंख लेकर के पृथ्वी पर पड़ा, लहू लवान हो गया। अपने आप को बड़ा भड़भागी समझा कि लो अपने जीवन को मैंने समाप्त किया, लेकिन प्रभु के कार्य में बाबा जी का सुंदर वर्णन है। मन में विद्ध परम सुख माना राम काज लागे हो प्राणा राम काज मामा लागे हो प्राणा सीता ही यान चढ़ाए बहोरी चला उतावल त्रास थोड़ी। रावण ने मैया सीता को पुनः एक बार और रथ पर घसीट करके और बड़े उतावला बड़े वेग से निकल पड़ा। सोचा कि अब शायद गिद्ध जैसा और कोई ना आ जाए और मेरे इस कार्य में बाधा डाले, इसलिए आज गिद्धराज अपने आप को बड़े बड़भागी समझने लगा कि मैंने राम कार्य में अपना प्राण को तज दिया है, तजने वाला हूं। हमारे श्री सम्राट संगीतकार जलोटा जी का एक बड़ा सुंदर भजन मैंने सुना। है आँख वो जो है आँख वो जो भगवान का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरणों में वंदन किया करे। हीरे मोती सी नहीं शोभा है उस हाथ की, हीरे मोती सी नहीं शोभा है उस हाथ की। हाथ वो है जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है
उस जीव का जग में मर कर भी अमर नाम है। उस जीव का जग में प्रभु प्रेम में जो जीवन बलिदान किया करे। बड़ा प्यारा है ये भजन की, क्योंकि वो तो बोल सुनाए हैं हमारे सम्राट जलोटा जी, लेकिन ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पड़ी बंदी जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। प्रभु प्रेम में जो अपना प्राण त्याज दे वो मर करके अमर हो जाते हैं। आज जटायु प्रभु प्रेम में मां सीता के बचाव में अपने पंख कटवा डाले हैं, पृथ्वी पर गिर जाता है। और इधर क्या होता है, भगवान श्री रामचंद्र जी कपटी मारिच को अपने परम धाम को भेज करके वापस कुटिया की तरफ बढ़ने की जब तैयारी करता है तो बाबा जी वर्णन कर रहे हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखा, रघुपति अनुजहि आवत देखा, बाहिज चिंता विशेष। जनक सुता परी हूँ अकेली, आया हूँ तक वचन माम बेली। लक्ष्मण, मैंने कहा था कि आप अपने भावी की रक्षा करना, ये तुमने ठीक नहीं किया। मेरे वचन को उल्लंघन कर दिया आपने। और यहाँ वन में तरह तरह के निशाचर रहते हैं, न जाने क्या हो गया होगा उधर। निशाचर सीता आशमना, करुणा निधान कृपा सिंधु प्रभु श्री राम का मन कह रहा है कि मां सीता कुटिया में नहीं,
बिना सीता के तो मैं नहीं रह पाऊंगा, क्या जीवन होगी मेरा। अहिते कवन विपत्ति पर भाई, क्षण सिया कवन नहीं आई। गरीपद कमल अनुज कर जोरी, कहे उनात कछु न खोरी। हाथ जोड़ करके चरण कमल पकड़ करके लक्ष्मण जानकी जी की दारुक्ति सुना करके कहा कि नाथ, इसमें मेरा अपराध कुछ भी नहीं। और जब दोनों भाई कुटिया के नजदीक पहुंचते हैं, गयो प्रभु गोदावरी तट आश्रम जहाँ। गोदावरी के तट पर जहाँ पर लक्ष्मण ने अपने बाण की सुंदर प्रभु राम की परीक्षा देकर के कुटिया का निर्माण किया था। आज वो कुटिया में क्या हुआ, आश्रम देखी जानकी भय विकल जस प्राकृत थी। बड़े दुखी हुए प्रभु राम, लक्ष्मण भी उतना दुखी हुआ। सीता को खोज रहे, सभी तरफ से विचार करने लगे, कहां गई हो सीते, कहां गए। लक्ष्मण बहुत प्रकार से प्रभु को समझाने लगा। रास्ते में वृक्ष, लता, तरु, मृगों से भगवान पूछ रहे हैं, मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग सीता मृग
प्रस्तुत किया हुआ ये चौपाइयां जो है ना, ये करुणा का विषय है। मां सीता को खोज रहे हैं प्रभु, क्या पूछ रहे हैं? हे खगन, मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृगनयनी। जैसे कोई पागल हुआ, स्वाभाविक प्रभु लीला कर रहे हैं, लेकिन मां सीता के बिना जीवन क्या हो सकता? तो ही पाई प्रिया बेगी प्रगटे कसनाई, प्रिया बेगी प्रगटे कसनाई। अब शीघ्र तक साथ में क्यों नहीं प्रकट हो जाती है? हे प्रिय, जहां भी हो प्रकट हो जाओ, मेरे सामने आ जाओ। मेरे नयन आपके देखे बिना बहुत तड़प रहे हैं। मनी भी न फनी दीन जिमी, मीनहीन जिमी बारी। एक सर्प अपने मणि के बिना जैसे तड़पता है, एक मछली जल से बाहर निकाल दो वो भी तड़पता है, ऐसे प्रभु तिनी व्याकुल भय लक्ष्मणता हूँ, तिनी व्याकुल भय लक्ष्मणता हूँ। श्री रघुवर दसानिकारी, तिनी व्याकुल भय लक्ष्मणता रघुवर व्याकुलता से पागलों की तरह प्रभु पूछते ढूंढते मां का नाम पुकारते हैं। अचानक प्रभु की दृष्टि आगे गिरा गीत जटायु पर पड़ते, आगे गिर आगे परा, आगे परा गीत पति देखा, सुमीरत राम चरण छिन रे, सुमिरत राम चरण छिन रे, सुमिरत राम चरण छिन रे। आगे प्रभु की दृष्टि पड़ती है घायल गिद्ध जटायु पर, और राम 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 का पुकार लगा रहा है। भगवान के चरणों की वंदना करना। दया सागर रघुनाथ जी ने अपने कोमल हाथ
गिद्ध पर रखा, जटायु के सर पर रखा। भगवान के मुख को देखते ही गिद्धराज जटायु के जितने पीड़ा थे सब मिट गए। गिद्धराज की ऐसी दशा थी, उस दशा का वर्णन पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी महाराज करना चाह रहे हैं। गिद्ध को गोद में राखी कृपालु, गिद्ध को गोद में राखी कृपालु, निहोरे और नयनत जल तक है जात है सीता विधा के, जोया की स्नेह कथा को विचारे। तुम आए हमें हम भी अब आजात संग सिधारे, यूं कहीं राम भर जल नयना, यूं कहीं राम भर जल नयन, जटायु की धूरी जटान सुझारे, जटायु की धूरी जटाओं से झाले। बड़ी करुणा दृश्य है यह। राघव दीन दयालु कृपालु को देख कर दुखी हुए करुणा निधि गिद्ध को अपने गोद में ले लिया। कृपा निधि अपने नयनों से जो जल बरसा रहे हैं, वो जल गिद्ध के पंख धो रहे हैं। बार ही बार सुधारत पंख जटायु की धूल जटाओं से झारे। रक्त बहने के कारण से धूल जम गई पंखों में, जहां जहां भी रावण के कृपाण ने प्रहार किया था। प्रभु गोद में लेकर के गिद्ध को, जटायु को अपने जटाओं, अपने बाल से धूल को पोंछ रहे, अपने नयनों में जल भर करके बार बार
गिद्ध को आश्वासन दे रहे हैं। तब कहा गिद्ध बचन धरि धीरा, सुनो राम भंजन भाव भीरा। नाथ दशानन यह गति कीनी, देखल जनक सुता हरि लेनी। मेरी ये दशा दशानन रावण ने किया, और वही खल दुष्ट पुत्री सीता को भी उठा ले गए, दक्षिण दिशा को ले गए। प्रभु राम ने कहा, हे तात, दर्शन गे तन राख्यो प्राण। कहा कि दिन चलन चाहत अब कृपा निधान। नहीं प्रभु, अब आज्ञा करो, मैं आपसे विदा चाहता हूं। प्रभु ने क्या किया है? वीर जटायु को परम गति दिया। बाबा लिखते हैं, श्री पूज्य शरण गोस्वामी तुलसीदास जी आज की अंतिम रेडियो रिश्ते का ये साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रम के अंतर्गत श्री रामचरितमानस की पावन कथा, जो रेडियो रिश्ते के माध्यम से हर मंगलवार को आपके बीच में आती, न्यूजीलैंड टाइम 7 बजे, फिजी टाइम 6 बजे, और अपने अपने देश के अनुकूल आपके समय। मैं एमडी महोदय श्रीमान सिद्धांत शिवम सिद्धांत लाल बेटे को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और साथ में जितने भी रेडियो रिश्ते के हमारे कर्मचारी हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मानेकाओ टाइटेनियम हाकोट्स, ओकलैंड न्यूजीलैंड के श्री विनोद रानीगा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने त्रिदिवस आकर के मेरी श्री राम कथा को भी आपने लाइव प्रसारण करी थी, आपको विशेष धन्यवाद उन 3 दिवस के लिए भी, और आज जो आपने अपने चैनल के माध्यम से और रेडियो रिश्ते का कार्यक्रम जो आप प्रसारण कर रहे हो, आपको भी बहुत धन्यवाद है। साथ में मिथिलेश प्रसाद भैया, आपने जो जितनी मेहनत करी है, मेरी जितनी कार्यक्रम, आप अगर जाएं मेरी दूसरी फेसबुक पर तो आप उसमें जितने हमारे प्रोग्राम्स आते हैं, रेडियो रिश्ते वाली और अन्य प्रोग्राम सब वहां पर जमा होती हैं, और वहां से वो यूट्यूब पर करते हैं। तो ये सब बहुत मेहनत का काम होता है। मिथिलेश प्रसाद, आपको मैं कोटि सौ बार धन्यवाद करता हूँ। साथ में मैं सतीश कुमार जी, हमारे भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हमारे इस प्रोग्राम को अपने चैनल के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा शुभ आशीर्वाद इस मंच के माध्यम से। और चलिए अंतिम चौपाई, और हम आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम कर रहे हैं। बाबा जी श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी जटायु को राम जी विदा करते हैं, कहते हैं, राम का तनु राख्यो काटा, मुख मुस्काए
जाकर नाम मरत अथामहु मुक्त हुई श्रुति गावा अथामहु मुक्त हुई श्रुति गावा। अब तो समय है, प्राण निकलते हैं शरीर से, जिनके मुख में नाम आते हैं वो कितनों अधम क्यों ना हो, वो श्रुति कहती है, हमारी वेद पुराण, हमारे ग्रंथ, हमारे संहिताएं, हमारे उपनिषद सब यही कहते हैं कि उनको मुक्ति मिल जाती है, जीवन मरण के चक्कर से छूट जाता है, 84 लाख योनि का भ्रमण छूट जाता है और जीव जो है प्रभु के परम धाम में रहने लगता है। आज की कथा यहीं पर विराम जा रही है। पुनः आप सबको जय श्री सीताराम, और अगले सप्ताह ठीक है 7 बजे आपसे हमारी और नमन बेटा का पुनः एक बार फिर से समन्वय होगा। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।